डियर स्टूडेंट, हमने सेक्शन फॉर्मूले चैप्टर को स्टार्ट किया था और सेक्शन फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझा था और सेक्शन फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूले के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आगे किस टाइप के नए क्वेश्चंस मिलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से कट करता है तो उस एक्स एक्सिस से कट कर रहा है तो y की वैल्यू 0 होती है, और अगर y एक्सिस से कट कर रहा है तो x की वैल्यू 0 होती है, जिसे हमने नोट पॉइंट करके आपको लिखवाया भी था। यानी अगर आपको x एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना होगा तो उसे आप a, 0 के फॉर्म का मानेंगे, और अगर आपको y एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना होगा तो उसे आप 0, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट मानना है तो उसे 0, b के फॉर्म का मानेंगे बच्चों। फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा भी देखा था कि अगर कोई सर्कल है और उसका एक डायमीटर है तो डायमीटर पे जो सेंटर होता है वो डायमीटर के एंड पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। और एक रिफ्लेक्शन का भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें हमने ये भी बताया था कि रिफ्लेक्शन जब होता है तो जो ये मिरर है वो ऑब्जेक्ट का और इमेज का मिड पॉइंट होता है बच्चों। चलिए आगे के कुछ और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया a-4,3 एंड b 8,-6 फाइंड द लेंथ ऑफ AB। यानी इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं बच्चों। सोल्यूशन a कोई पॉइंट दिया गया है a जो कि -4,3 है और b कोई पॉइंट है जो 8,-6 है। इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मानते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को x2 और y2 मानते हैं बच्चों। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है बच्चों ये होता है डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ए बी दिया गया तो हमने ए बी लिख दिया। ये होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और ये वैल्यू जो होती है बच्चों ये रूट में आ जाती है। यानी इसको हमने x1 y1 x2 y2 रखा हुआ है तो यहां से हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -6 -3 का होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू मिलेगी बच्चों ये रूट में मिलेगी। यानी यहां से जो ए बी की वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर, और ये रूट में। यानी यहां से जो ए बी मिला ये मिला 144 प्लस 9 9 जा 81, और ये जो वैल्यू मिल रही है रूट की ऐड करेंगे तो 225 मिलेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 यूनिट्स के बराबर मिलेगा। यानी आपको लेंथ फाइंड करना था ए और बी का, यानी कि लेंथ फाइंड करना था ए बी का, ये ए बी का जो लेंथ आ गया वो 15 यूनिट्स के बराबर आ गया। अगले पार्ट्स में कह रहा है इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। यानी ये एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड करने का हम बात देखें तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। सपोज कर लेते हैं ये कोई लाइन ए बी था, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ऐसे ए बी हो गया, फिर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं बच्चों। अब ये जो ए की वैल्यू दी गई है वो क्या है -4,3, तो मैं रफ डायग्राम बनाया हूं तो कोऑर्डिनेट को नहीं देखेंगे, -4,3, और ये क्या है 8, -6। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, यानी यहां पे जो पॉइंट होगा वो समथिंग a, 0 के फॉर्म का होगा। यानी x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। आप रेशियो मान लीजिए कि जो रेशियो हो रहा है वो m1:m2 के बराबर हो रहा है। हमें y कोऑर्डिनेट पता है तो हम y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो y के लिए जो फॉर्मूला ये क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि यहां पे हमें y कोऑर्डिनेट पता है इसलिए जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो y के लिए लगा रहे हैं बच्चों। y की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू नहीं पता है, y2 की वैल्यू -6 है तो हमने यहाँ पे -6 रख दिया, प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता है
y1 की वैल्यू 3 है इसलिए हमने यहाँ पे 3 रख दिया और यहाँ हमने लिख दिया m1 प्लस m2। ये m1 m2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये 6m1 और ये हो जाएगा 3m2, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 6m1 इज इक्वल टू 3m2 मिलेगा। यानी अगर इसको हम इधर करें तो m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू होगी वो 3/6 के बराबर होगी। अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो 1/2 हो गया। यानी जो रेशियो फाइंड करना था m1:m2, इसकी वैल्यू 1:2 के बराबर मिल गई बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। पहला क्या पूछा गया था कि इसका लेंथ फाइंड करना है, लेंथ हमने फाइंड कर लिया। दूसरा इसमें हमें फाइंड करना था कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इस रेशियो को भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो कि 1:2 में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि अगर कोई लाइन x एक्सिस से डिवाइड होगी तो वहां पे जो y की वैल्यू होगी बच्चों वो 0 के बराबर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बता दिया जाए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 16 जो है ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। क्या है, कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द लाइन दिस डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। कहा गया है कि कोई दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट दिस एंड दूसरा पॉइंट दिस, यानी एक कोई लाइन ऐसे गिवन था, इस पे एक पॉइंट क्या गिवन है 3, -1, 3, -1, और जो दूसरा पॉइंट है ये है 8, 9, 8, 9। कह रहा है इन व्हाट रेशियो दस द लाइन दिस, यानी एक कोई लाइन गिवन है ऐसे, और इस लाइन का जो इक्वेशन दिया गया बच्चों ये दिया गया है x - y - 2 = 0। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा बच्चों। तो इस पॉइंट को हमने P मान लिया और इसको हमने मान लिया x और इसको मान लिया y, और हमने ये मान लिया कि जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये m1:m2 में इसको डिवाइड कर रहा है बच्चों। फिर m1 और m2 के फॉर्म में x की वैल्यू फाइंड करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट P होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, ये जो पॉइंट P होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, इसलिए ये जो पॉइंट आएगा वो इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, क्योंकि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसके इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है बच्चों। ये पॉइंट आपको दिख रहा है ये इस लाइन पे भी मिलेगा, इसलिए हम x और y की वैल्यू m1 और m2 के फॉर्म में फाइंड करेंगे और फिर इस x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से हम m1:m2 फाइंड करेंगे। तो इतना काम पहले हम कर लेते हैं। इसको हमने मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2। ठीक है, तो एक हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों m1, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 8 है, इंटू 8 कर लिया, प्लस m2 x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने यहाँ 3 कर दिया, अपॉन m1 और ये प्लस m2 कर लिया। यानी x की वैल्यू थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 8m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर मिल गया, ये x की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y के लिए जो फॉर्मूला है ये है, y के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों ये है, y के लिए जो फॉर्मूला है ये है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी y की जो वैल्यू होगी m1, y2 की वैल्यू है 9 इंटू 9 प्लस m2 और y1 की वैल्यू जो है -1 है तो -1 अपॉन m1 प्लस m2 कर लिया बच्चों। यानी y की जो वैल्यू मिल रही है वो 9m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर मिल गया। ये जो वैल्यू मिल रही है ये y की वैल्यू मिल रही है। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट
P के कोऑर्डिनेट को बता रहे हैं और ये पॉइंट P इस वाले लाइन पे लाई कर रहा था, यानी इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x और y के जगह पे इन दोनों वैल्यू को पुटअप करें। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई 8m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, बीच में माइनस है तो माइनस लगाया, इधर 9m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कर लिया, और ये -2 इधर था, इसको इस साइड भेज दिया तो ये +2 इधर हो गया। अब इनका बेस सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8m1 3m2 माइनस, ये ब्रैकेट में लिखते हैं 9m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इधर जो आया बच्चों ये 2 के बराबर आया है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा 8m1 प्लस 3m2 माइनस 9m1 प्लस m2, और ये इधर चला जाएगा तो ये होगा 2m1 प्लस 2m और ये 2m1 और 2m2 मिलेगा। अब 8m1 में से 9m1 गया तो माइनस का m1 हो गया, 3m2 में ये m2 ऐड हो गया तो ये 4m2 हो जाएगा, और इधर क्या है 2m1 और ये 2m2। m1 को एक साइड कर लेते हैं, m2 को एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर तो ये हो गया 4m2 माइनस 2m2, और इधर हो गया 2m1 प्लस m1, तो ये 4 में से 2 गया तो 2m2, और ये हो गया 3m1, यानी यहां से इसको इधर भेज देंगे और 3 को इस साइड भेज दिया तो 2/3 इज इक्वल टू m1/m2, यानी m1/m2 की जो वैल्यू आ गई m1 रेशियो m2, ये कितना आ गया बच्चों 2:3 के बराबर आ गया। यानी ये जो पॉइंट आपने माना था ये रेशियो कितना आ जाएगा 2:3 के बराबर मिल गया। तो पहला तो यही पूछा गया था कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपने रेशियो फाइंड कर लिया, रेशियो आपने फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो कोऑर्डिनेट अगर पूछा गया है तो अब आपको m1 m2 पता चल गया, x1 y1 x2 y2 पता था, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वही इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो इसको आप आगे अपने से सॉल्व करेंगे बच्चों। फिर से अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 17, गिवन अ लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट A and B, find the ratio in which AB divided by y axis, the coordinate of point of intersection, the length of AB। तो देखिए बच्चों 17th क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। कहा गया कि एक लाइन है, ये एक लाइन मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट A -4,6 है और ये B है जो कि 8,-3 है, 8,-3। तो कह रहा है कि y एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो मान लीजिए y एक्सिस से यहां पे डिवाइड हो रहा है, तो अभी हमने बताया था ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 होती है और जो पॉइंट मानते हैं वो 0,b के फॉर्म का मानते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया 0,b, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। रेशियो हमने मान लिया m1 रेशियो m2, रेशियो हमने मान लेना है और यही रेशियो पूछ रहा है, रेशियो क्या होगा। अब हमें x की कोऑर्डिनेट पता है इसलिए x के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, x का कोऑर्डिनेट पता है इसलिए x के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो x की वैल्यू क्या होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 और ये प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, तो x की वैल्यू मैंने 0 रख दिया यहाँ पे। m1 x2 की वैल्यू कितनी है 8, तो हमने यहाँ पे 8 रख दिया क्योंकि इसको हम x1 मानेंगे। बच्चों आप भी ऐसे लिख लिया करें x1 y1 और x2 y2, जिससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है बच्चों। तो x2 की वैल्यू कितनी थी 8 थी, हमने 8 लिख दिया प्लस m2 और x1 की वैल्यू कितनी है -4, तो हमने यहाँ पे -4 रख दिया अपॉन m1
और ये प्लस का m2, ये m1 m2 इधर आके 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 8m1 माइनस 4m2, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4m2 इज इक्वल टू 8m1, इसको इधर भेज दीजिए, 8 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया 4/8 इज इक्वल टू m1/m2, ये एक बार में ये दो बार में, यानी m1 m2 की जो रेशियो आ गई वो 1:2 आ गई, यानी यहाँ पे जो रेशियो मिल गया वो बच्चों कितना है 1:2 मिल गया, यानी एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। फिर अगला कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो x की वैल्यू तो हमें पता ही है 0, y की वैल्यू नहीं पता है, तो y के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों, तो y के लिए मैं फॉर्मूला लगा लेंगे, तो y के लिए क्या होता है बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2, तो y की वैल्यू आपने क्या मान रखा है b, तो b रख दीजिए, m1 की वैल्यू है 1, m1 के साथ y2 लेना है, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 6 है अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि ये 3 हो जाएगा, यानी कि b ये हो गया -3 6 2 12/3, यानी b की जो वैल्यू मिल गई 9/3, यानी इसको कट कर देंगे तो 3, यानी b की वैल्यू जो यहां से मिल गई वो 3 के बराबर मिल गई, यानी जो आपने ये पॉइंट माना था, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये 0,3 मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, यानी बी वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। तीसरा पार्ट का हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, यानी ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है इसके बीच का लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ आप लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सारी वैल्यू रूट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा हुआ है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा हुआ है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी, यानी आपके पास कोई ट्राइंगल एबीसी है, ऐसे एबीसी, ए का जो वर्टेक्स दिया गया है ये 7, -3 है, बी का जो वर्टेक्स दिया गया है ये 5, 3 है, और सी का जो वर्टेक्स दिया गया है ये 3, -1 है। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये फाइंड करना है कि ए के थ्रू एक मीडियन बनावें और फिर इस मीडियन के लेंथ को फाइंड करना है बच्चों। तो पहले हम देखते हैं मीडियन क्या होता है किसी ट्राइंगल का, तो लिखते हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। सपोज करिए बच्चों आपके पास ये एक ट्राइंगल है और अगर यहां से एक ऐसी लाइन बनाए जो इस अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो ये जो लाइन है इसी को हम मीडियन कहते हैं। फिर से कोई ट्राइंगल आपने ले लिया ए बी सी, एक ऐसी लाइन बनाए ए से यहां पे जो इस वाले लाइन को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर हो जाए, तो ये जो लेंथ होती है इसी को हम मीडियन कहते हैं, ये जो लाइन होती है इसी लाइन को मीडियन कहते हैं। तो ये मीडियन है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर होगी, और अगर ये लेंथ बराबर है तो ये जो पॉइंट होगा वो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो पहले मिड पॉइंट के फॉर्मूले से इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इसको हमने मान लिया x और इसको मान लिया y, हमें इसको मान लेना होगा x1 y1, इसको मान लेना होगा x2 और इसको मान लेना होगा y2। हमें पता है बच्चों कि x की वैल्यू जो होती है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होती है, यानी x की जो वैल्यू होगी x1 यानी कि 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी x की वैल्यू जो हो गई 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू हो गई ये 4 मिल गई। और अगर y की बात करें तो y की जो वैल्यू होती है ये है y1 प्लस y2 बाई 2, यानी y की वैल्यू y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -1 यानी 3 - 1/2, यानी y इज इक्वल टू 3 - 1 2/2 यानी 1, यानी यहाँ पे जो इसकी कोऑर्डिनेट मिल गई वो 4,1 मिल गया। यानी ये जो मीडियन था, मीडियन का ए 7, -3 गिवन था और इस वाले कोऑर्डिनेट को हमने फाइंड किया, ये 4,1 मिल गया। अब हमें इसकी लेंथ को फाइंड करनी है, इसको हम m मान लेते हैं, यानी हमें am की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो 3 - 1 2/2 यानी कि 1 मिल गया। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास a की कोऑर्डिनेट क्या गिवन है
ए का कोऑर्डिनेट है 7 कॉमा -3 और m जिसको आपने मीडियन वाले पॉइंट को माना हुआ है ये 4 कॉमा 1 है, इसके लेंथ को फाइंड करना है। तो आपने इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2। तो am की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू रूट में लेंगे। यानी am की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों ये मिलेगी -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू रूट में। यानी am की जो वैल्यू मिल गई यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, ये रूट में मिला यानी इसकी वैल्यू रूट में 25 यानी ये हो गया 5 यूनिट्स। यानी इसकी आपने वैल्यू फाइंड करी और ये 5 यूनिट्स के बराबर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हमने लेंथ फाइंड किया मीडियन का। मीडियन क्या होता है आपको बताया गया और मीडियन के लेंथ को कैसे फाइंड किया ये भी आपने देखा। चलिए अगले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 consecutive vertices of a parallelogram ABCD are ABC, find the value of vertex D। यानी आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम है बच्चों। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी ये लेंथ इसके बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये इसके पैरेलल होता है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल होता है। ठीक है, इसी को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बस ये डिफरेंस होता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ये बराबर होते हैं। तो इसको हमने मान लिया a और a की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में 1,2, ये हो गया b जिसकी कोऑर्डिनेट 1,0 गिवन है और ये है c जिसकी कोऑर्डिनेट 4,0 गिवन है और ये है d जिसकी कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं x और y, ये नहीं पता हमें फाइंड करना है बच्चों। या फिर a और b मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हम a और b मान लेते हैं बच्चों, a और b मान लेते हैं, इसको हम a, b मान लेते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। वो प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप इसको यहां से डायगोनल मिला दिया, इसको यहां से डायगोनल मिला दिया, तो ये जो पॉइंट है ये बाइसेक्ट करता है। यानी ये लेंथ इसके बराबर होगी, यानी ये जो पॉइंट होगा वो डी और बी का मिड पॉइंट होगा और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, मतलब ये ए और सी का ये मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसके हेल्प से, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट पता है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। फिर इसका मिड पॉइंट पता चल जाएगा तो ये वाला पॉइंट इस वाले लाइन का भी मिड पॉइंट होगा। फिर इसके करेस्पॉन्डिंग ए और ये डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहां के पॉइंट को हम मान लेते हैं P और इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x, y। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करें बच्चों, तो x की वैल्यू क्या होगी, हम a और c के लिए फाइंड कर रहे हैं। फॉर a जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 है एंड c जिसकी कोऑर्डिनेट 4,0 है, जो p होगा p इज मिड पॉइंट होगा, p इज मिड पॉइंट, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसको आपने मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, x1 प्लस x2 बाई 2 और y की जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी x की जो वैल्यू मिल गई है ये 5/2 मिल रही है। x की वैल्यू कितनी मिल रही है 5/2 मिल रही है। सिमिलरली अगर आप y की वैल्यू फाइंड करें तो y1 कितना है 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी y की जो वैल्यू आ जा रही है ये 1 मिल जा रही है। ठीक है बच्चों, यानी x और y की वैल्यू हमने फाइंड किया और ये x और y ये है। अब ये जो पॉइंट P होगा वो BD के लिए भी मिड पॉइंट होगा। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा वो BD के लिए भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये पॉइंट जो since P is also midpoint of
ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये बी डी का भी मिड पॉइंट होगा, तो ये आपका हो गया बी बी बी, और बी का कोऑर्डिनेट जो दिया गया है ये 1,0 है, 1,0, और ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई यानी कि 5/2, और ये 1 आया हुआ है, और ये डी नहीं पता है जिसको हमने ए और बी माना हुआ है। तो अब ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करें हम, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसको हम x मान लिए, ये y मान लिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। तो x के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस a अपॉन 2, और यानी x की वैल्यू कितनी है 5/2, तो ये हो गया 5/2, 1 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो यहाँ से मिल गई ये 4 के बराबर मिल गई, a की वैल्यू जो मिल गई ये 4 के बराबर मिल गई। सिमिलरली अगर हम फाइंड करें b के लिए, तो हमें पता है y की जो वैल्यू होगी ये y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 0 प्लस ये b अपॉन 2 कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 हो गया, यानी यहां से जो b की वैल्यू मिल गई ये 2 मिल गई। तो इस तरीके से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करी, a की जो वैल्यू मिल गई ये 4 मिल गई, और b की जो वैल्यू मिल गई वो 2 मिल गई, यानी a और b की जो वैल्यू फाइंड करनी थी ये 4,2 मिला, और यही जो है इसका वर्टेक्स है, ये जो फोर्थ वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट आपने a, b माना हुआ था, और ये 4,2 मिल गया बच्चों। ठीक है, 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5/2 होगा, 2 + 0/2 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये आपका सही आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हमने देखा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया वो ये है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसको मैं लिख देता हूं, नोट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि द पॉइंट ए बी सी एंड डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम, यानी आपको एक पैरेललोग्राम ऐसे गिवन है, एक ऐसे पैरेललोग्राम गिवन है, ए पॉइंट जो दिया गया है ये -2, -1 होगा, ये b जो होगा ये 1,0 होगा, c जो है ये p, 3 है, और जो d है ये 1, q है। तो आपको पता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो पॉइंट x और y है वो इस वाले लाइन के लिए भी मिड पॉइंट होगा और इस वाले लाइन के लिए भी मिड पॉइंट होगा। दोनों के लिए आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहां से आपको p की और q की वैल्यू मिलेगी। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें पता है पिछले क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 2 vertices of a parallelogram are 3, 2 इतना and diagonal meets and this find the 2 vertices of parallelogram। मतलब ये है कि इसका ये वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, यानी ये जो मिड पॉइंट है ये गिवन है, आपको ये डी फाइंड करना है और ये सी पॉइंट फाइंड करना है। तो आप इस लाइन को लीजिए AC, आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो पॉइंट P होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। तो आप सिंपली AC को यहां ले लीजिए, A की जो वैल्यू दी गई है ये कितना है बच्चों 3, 2, और ये जो मिड पॉइंट है जिसकी पॉइंट P है ये क्या है 2, -5, और ये जो है ये है क्या है C, जिसके कोऑर्डिनेट को आप कुछ x2, y2 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, हमने x2, y2 मान लिया, और इसको हमने मान लिया x1, ये y1, और ये मिड पॉइंट को xy से मानते हैं तो xy मान लिया। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगाया x = x1 + x2/2, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू नहीं पता है, अपॉन 2 कर दिया, 2 × 2 = 4 = 3 + x2, ये इधर आया 1, यानी x2 की जो वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 1 मिल गई, यानी इस x2 की जो वैल्यू मिल गई ये 1 मिल गई। सिमिलरली अगर y के लिए बात करें तो y = y1 + y2 / 2, y की वैल्यू -5 है, y1 की वैल्यू 2 + y2 = 2, ये हो गया -10,
ये हो गया 2 प्लस y2, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी -12 इज इक्वल टू y2, यानी y2 की जो वैल्यू मिल गई बच्चों वो ये -12 के बराबर मिल गई। यानी एक वैल्यू जो मिल गया वो 1 मिल गया और दूसरा जो मिला वो -12 मिला। तो 2 और -12 यानी कि -10, 2 से डिवाइड किया -5, यानी ये जो वैल्यू आ रही है ये करेक्ट आ रही है। और ये सी को कोऑर्डिनेट को आपने x2 y2 माना था, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये जिसकी वैल्यू आ गई 1, -12, 1, -12। इसी कॉन्सेप्ट से आप d के भी वैल्यू को पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसको आप x2 y2 मानेंगे, ये p हो गया, p d और b का मिड पॉइंट होगा। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही आप d पॉइंट को भी फाइंड करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल if its two vertices are इतना and इतना and the mid point of one side is इतना। ठीक है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, और लॉजिक करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में। कहा गया है कोई ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल को हमने ए बी सी मान लिया, ट्राइंगल को हमने ए बी और सी मान लिया। अब ये कह रहा है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, तो हमने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है, -1, 4 है, b की जो वैल्यू है कितनी है, ये 5, 2 है, और मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज 0, 3। तो आपको ये थर्ड वर्टेक्स जिसको हम कुछ मान लेते हैं a, b, इसको फाइंड करना है। अब बात आती है कि ये जो मिड पॉइंट दिया गया है वन साइड का, ये किस वाले साइड का मिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन में कहीं ये गिवन नहीं है कि ये मिड पॉइंट इस वाले लाइन का होगा या इस वाले लाइन का होगा या इस वाले लाइन का होगा। तो पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये किस वाले लाइन का मिड पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि ये इस वाले साइड का मिड पॉइंट है या इस वाले का, ये इस वाले का। अब देखिए बच्चों, अगर ये -1 और ये 4 है और ये 5 और ये 2 है, तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट को फाइंड करूं तो क्या होगा, -1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2, यानी x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। लेकिन जो ये मिड पॉइंट दिया गया ये 0, 3 है, और इस वाले साइड का जो मिड पॉइंट आ रहा है ये x की वैल्यू 2 आ रही है, यानी 2, समथिंग मिलेगा। तो यहां से ये तो डिसाइड हो गया कि ये जो पॉइंट दिया गया है वो इस वाले साइड का मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर मिड पॉइंट होता तो इसको 0 होना पड़ता, लेकिन ये 0 नहीं आ रहा है। अब बचे आपके पास दो साइड, एक BC और एक AC। तो आप इसको क्या करेंगे, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट लेंगे, या तो आप इसका भी मिड पॉइंट ले सकते हैं या तो इसका भी मिड पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि अब ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि किसका मिड पॉइंट लेना है, ये दोनों में से किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट हो सकता है। तो हमने मान लिया कि ये जो मिड पॉइंट है वो कुछ इस वाले का है, क्योंकि दोनों से वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। तो हमने मान लिया कि 0, 3 इस वाले का मिड पॉइंट है। अब जैसे हम सॉल्व करते थे, इसको आप x1 मानिए, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया, x और y। अब मिड पॉइंट के लिए x और y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो x की वैल्यू मिल रही है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। x की वैल्यू 0 गिवन है, x1 की वैल्यू 5 प्लस x2 की वैल्यू आपने a मान रखा है अपॉन 2, ये 2 इधर आया तो 0 हो जाएगा, और 5 प्लस a, यानी a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। सिमिलरली आप b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और y की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, y की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 2 प्लस b अपॉन 2, 3 2 6 इज इक्वल टू 2 प्लस b, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू b, यानी b की जो वैल्यू मिल गई वो 4 मिल गई। यानी जो थर्ड वर्टेक्स मिल गया वो क्या है, ये मिल गया -5, 4। अब देखिए बच्चों, अगर इसको मिड पॉइंट आप लेंगे ना, तो इस वाले साइड का भी मिड पॉइंट जो होगा वो 0, 3 ही मिलेगा। जरा इसको हम देखते हैं, 5, -5 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 मिल गया, 3 और ये 4, 6 मिला, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी ये इससे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और हमने मिड पॉइंट
दिया हुआ था, इसकी हेल्प से थर्ड वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, क्या पूछा गया था? फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ टू वर्टिसेस आर इतना इतना एंड मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज 0,3। अब ये नहीं पता था तो या तो हम इसका मान लें या तो इसका मान लें। हमने इस वाले को मान के सॉल्व किया, इसकी वैल्यू -5,4 मिल गया बच्चों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें जरा। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या करेंगे। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल द मिड पॉइंट्स ऑफ व्हिच साइड्स आर दिस। यानी आपके पास एक ट्राइंगल है बच्चों, आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स को फाइंड करना है। यानी ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। एक की जो वैल्यू है ये हो गया x1 y1, बी की जो वैल्यू हो गई ये हो गई x2 और ये हो गया y2, सी की जो वैल्यू हो गई ये हो गई x3 और y3। बच्चे आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन दिया गया है कि इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट गिवन है। तो एक मिड पॉइंट जो ये क्या है 0,1/2 है, यानी इसको आप मिड पॉइंट मान लीजिए। एक जो ये क्या है 1/2 और ये 1/2 यहां का मिड पॉइंट है, और ये जो है ये 1/2,0 यानी ये मिड पॉइंट गिवन है। इसकी हेल्प से आप ये सारे वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में टोटल 6 वेरिएबल्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और अगर आपके पास 6 वेरिएबल्स हैं तो आपको 6 इक्वेशंस चाहिए होंगे इन वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए। तो पहले अब x के लिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए x1 ये क्योंकि मिड पॉइंट होगा, तो यहां से अगर मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगावे तो 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये इधर 0 हो जाएगा। यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अगर इनके लिए सॉल्व करें तो x2 ये क्या है 1/2, यानी 1/2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 2, x2 प्लस x3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, ये इसका सेकंड इक्वेशन आ गया। और अगर हम इनके लिए फाइंड करें तो x1 क्या है मिड पॉइंट 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू x3 प्लस x1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यानी x1 प्लस x3 की वैल्यू आ गई 1, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। यानी 3 इक्वेशन आपने फाइंड किया। अब इन तीनों की हेल्प से आप x1 x2 x3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए जरा, हम यहां से अगर फाइंड करें तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -x2 आ जाएगी। देखिए x2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी आ गई -x2 आ गई। अब इस x1 की वैल्यू, इस x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमें एक वेरिएबल में बनाना है इनको। तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी है -x2, तो इस x1 के जगह पे -x2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लाके पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया -x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। और ये जो इक्वेशन था क्या था x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड कर लें तो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x3 इज इक्वल टू 2। और यहां से x3 की जो वैल्यू आ जाएगी ये 1 आ जाएगी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, x3 की वैल्यू 1 आ गई। x3 की वैल्यू अगर 1 है तो अब इस इक्वेशन में आइए, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, इस वाले में सेकंड में क्या है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। और x3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1, तो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहां से जो x1 की वैल्यू आ गई ये 0 आ गई। और x1 की वैल्यू -x2 के बराबर है, यानी x2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये भी 0 आ जाएगी। यानी x1 की वैल्यू 0 आ गई, x2 की वैल्यू भी 0 आ गई, और x3 की जो वैल्यू है ये 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी x1 x2 x3 की वैल्यू को फाइंड किया। इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट से आप y1 y2 और y3 की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। 3 इक्वेशन आप बनाएंगे, एक y1 प्लस y2 के लिए, y2 प्लस y3 के लिए, और y3 और y1 के लिए। और जिस तरीके से इनको सॉल्व किया गया इसी तरीके से आप उनको भी सॉल्व करके y1 y2 और y3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहती है बच्चों। चलिए, थैंक यू।